बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक के इस चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। होम्योपैथिक की मेडिसिन्स के साथ आपके मेडिसिन्स बताने के लिए हाज़िर हूँ। और मेरे इस चैनल में अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई मालूमात जो है वो होम्योपैथिक के हवाले से आप तक ज़रूर पहुँच सके। होम्योपैथिक की मेडिसिन्स बहुत अहम होती हैं, बहुत अहम मालूमात होती हैं इनके अंदर, और बहुत सीक्रेट्स ऐसे छुपे होते हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि होम्योपैथिक की मेडिसिन्स को ज़रूर जो है वो ट्राई भी कीजिए और उनका अच्छा सा फीडबैक भी लाजमी दीजिए। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है शाटिक पेन के हवाले से, जो कि बहुत कॉमन है। शाटिक पेन जो है वो हर दूसरे बंदे को हो जाता है। शाटिक पेन यानी कि बैक पेन भी कहा जाता है, और ये बटक से लेके आपकी जो एंड ऑफ नर्व जो पाँव तक जा रही होती है, टोस तक, वहाँ तक जो है वो दर्द होता है, नमनेस होती है। हम जानेंगे कि हमने जो है वो होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि हमारा जो शाटिक पेन है उसमें रिलीफ़ हो सके, बजाय इसके कि हम जो हैं वो बहुत सारी महंगी महंगी दवाएं खाएं। हम होम्योपैथिक की मेडिसिन्स ट्राई करें और उसका जो है वो बेहतरीन रिज़ल्ट्स हम देखें। होम्योपैथिक की मेडिसिन्स कैसे इफ़ेक्टिव है, कैसे उसका एक्शन होता है, हम कैसे खा सकते हैं, ये हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले ये बताते हैं कि होम्योपैथिक में जो मेडिसिन्स इसमें इस्तेमाल होती हैं उससे हट के आज सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं कि इसका एक्शन कैसे होता है मेडिसिन का। हमें टांग में जो है वो स्वेलिंग सी रहती है, नमनेस सी रहती है, और इसके साथ साथ बल्जिंग का पेन होता है। शाटिक नर्व जो है वो हमें उसमें सूजश आ जाती है, जिसमें जो शामिल हैं L4, L5 और S1। ये नर्व्स जो हैं वो दब जाती हैं, सूजन हो जाती है इनमें, और जहाँ तक ये जो नर्व्स जो है वो जाती है वहाँ तक दर्द होती रहती है और बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और अगर बल्जिंग होम है L4, L5 और S1 में, तो इसमें जो है वो एक इनके बीच में ना पैड सा बना होता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है और बल्जिंग हो जाता है, जिससे कहा जाता है कि ये बल्जिंग है, और इससे हर्निएट कर देता है। अगर जो है वो ये नर्व्स को बहुत ज़्यादा नर्व को अगर दबा दे तो वहाँ पे नमनेस हो जाती है, और नमनेस जब होती है तो क्या होता है कि नर्व्स जो होती हैं हमारी मोस्टली वहाँ पे जो है वो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कौन सी मेडिसिन है जो हमने खानी है और स्वेलिंग जिससे कम करती है, और प्रेशर जो है वो हमें लग रहा होता है उस प्रेशर को भी कम करती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, नमनेस होती है, फिर जो है वो पाँव तक आपको मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और ये इस टाइप का दर्द होता है। नमनेस तो आपको फील होती होगी, जिन लोगों को होती है उनको ज़्यादा पता है। पाँव में दबाने से दर्द जो है वो थोड़ा सा आराम आता है, लेकिन पाँव में दबाव जो है वो एक महसूस होगा। पेल्विस वाला जो एरिया होगा, पेल्विक एरिया, शाटिक नर्व वहाँ से जो है वो पास आउट होता है। अच्छा, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको रेहुमेटॉइक आर्थराइटिस के भी पेशेंट होते हैं, जिनको आर्थराइटिस जोड़ों की भी तकलीफ़ है, यूरिक एसिड जिनको बढ़ा हुआ होता है, उसके लिए भी ये जो है वो होम्योपैथिक की मैं आपको बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन बताने वाली हूँ। यानी कि ओवरऑल ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, आपकी सारी चीज़ों को कवर करेगी, लेकिन ये शाटिक पेन के लिए बहुत बेस्ट है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ कॉलोसिन की नहीं, बल्कि इसके अगले इमेज पे हम जाएंगे। नेफहेलिनियम होम्योपैथी की मेडिसिन है। स्टार्ट की जी से होती है, लेकिन जी जो है वो इसका साइलेंट है, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, नेफहेलिनियम होम्योपैथी की ये बेस्ट मेडिसिन है। ये तो साथ मैं जो आपको मेडिसिन बता रही हूँ, कॉलोसिन और आर्निका मोंटाना, ये तो साथ आपको ज़रूर कंपल्सरी लेनी है, ताकि जिस्म में कहीं पे भी दर्द हो, किसी किस्म का भी दर्द हो, तो
उसमें भी आराम आ जाए। लेकिन नेफिलिनियम होम्योपैथिक मेडिसिन ये स्पेशली होम्योपैथिक की मेडिसिन है, जो जिसका इमेज आगे चल के आपको दिखाऊंगी। इसका आपने यूज़ कैसे करना है कि मदर टिंचर में आपने नेफिलिनियम, ये आपको इजीली होम्योपैथिक स्टोर से ये देखिए मिल जाएगी। मदर टिंचर में आपने लेनी है 15 ड्रॉप्स लेने हैं, दिन में 2 दफ़ा लेने हैं और मोस्टली स्टैटिक पेन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ आपने आर्निका मदर टिंचर में लेनी है, 2 ड्रॉप्स लेने हैं दिन में 2 दफ़ा। और कोलोसिंथ आपने लेनी है 200 में 2 टाइम्स आपने दिन में लेनी है। और इसी तरीके से आपको ये इस तरह का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको ये देगा। और इसके साथ साथ आपने ये नहीं होगा कि आपको जो है वो महीनों जो है वो इसका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा मेडिसिन का, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 3 दिन में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और बहुत जल्दी आराम आएगा। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए और ज़रूर मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह की वीडियोस आपके सामने इफ़ेक्टिव और सीक्रेटिव मेडिसिन्स आपके सामने आती रहेंगी। ये मेडिसिन्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं और ये बहुत अच्छा इलाज करती हैं, जिसमें जो है वो आप अपना बहुत सारा जो है ना वो आप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपको कहीं आने जाने में अगर प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी जो है ये बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देती है कि आपका जो है वो पेन जो है वो रिलीफ़ हो जाएगा और उसमें आप अपना हर काम जो है वो बहुत ईज़िली कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन्स को बहुत अच्छे से सीख भी सकते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी मुझे अपनी डिटेल्स बता दें कि जो है वो हम होम्योपैथिक की मेडिसिन्स को सीखना चाहते हैं तो 1 बाय 1 मेरे इस चैनल में, इस एजुकेशनल चैनल में से आप जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। नेफिलिनियम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ये आपको ईज़िली हर होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप इसको ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इस मेडिसिन को जो है वो मदर टिंचर में आपने लाजमी यूज़ करना है। ये ना हो कि आपने जो है वो इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करना स्टार्ट कर दी, या जिस पोटेंसी में शॉप में मौजूद है आपने उसमें उठा के यूज़ करना शुरू कर दी। आपने मदर टिंचर यूज़ करनी है। मदर टिंचर बहुत इफ़ेक्टिव होती है और मेड इन जर्मनी की डॉक्टर रेडविक की आप मेडिसिन यूज़ कर सकती हैं, श्वाबे की यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सी अच्छी कंपनीज़ हैं, उसकी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एसपीएल कंपनी की अगर आपको मिल जाए वो भी बहुत अच्छी है। ये वो ख़ास कंपनीज़ हैं जिनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेडिसिन्स जो हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगी और इनसे पेन जो है वो बहुत अच्छा रिलीफ़ इससे मिल जाता है। नमनेस हो या फिर आर्थराइटिस हो या यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो ये उसको साथ कवर करती है। आर्निका जो है वो आपने 200 पोटेंसी में लेनी है और कोलोसिंथ भी आपने जो है वो 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है। 200 पोटेंसी में यूज़ करने का इसलिए कहा गया है कि आपने दिन में 2 दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपको आराम मिलेगा और इसके साथ साथ आपको जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप जो है वो एक्सरसाइज लाजमी कीजिए। इसकी बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज़ होती हैं स्टैटिक पेन की, आप देख सकते हैं किसी भी जो है वो चैनल पे आप देख सकते हैं कि होम्योपैथिक की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन्स के साथ साथ आपको एक्सरसाइजेस का भी बताया जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सरसाइजेस का नहीं पता तो आप किसी भी जो है वो यूट्यूब चैनल पे आप लिख सकते हैं कि होम्योपैथिक स्टैटिक पेन के हवाले से, जिनकी टांग में जो है वो किसी भी एक टांग में, चाहे वो लेफ़्ट हो या राइट हो, उसमें अगर पेन है तो हमें कैसे जो है वो एक्सरसाइजेस करनी है। और उसके साथ साथ आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए। आपको किसी किस्म की भी कोई परहेज़ नहीं है तो आप ये मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ये जो हैं वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं ये भी मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और कहाँ कहाँ पे हमें पेन होता है बॉडी में, किस तरह से कौन कौन से रीजन में आपको पेन होता है, उन रीजन में जो है वो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है।
कहीं पे भी अगर आपको प्रेशर महसूस हो रहा है पाँव में, टांग में, या स्पेशली इन एरियाज़ में जिसमें जो है वो रग जो है वो दब गई है और आपको बहुत जो है वो उठने बैठने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, स्पेशली खड़ा रहने से, ज़्यादा खड़ा रहने से या झुकने से, या फिर मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जो कि भारी भारी काम करते हैं, प्लीज़ ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक भी कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।